एक बाप को क्या चाहिए? एक बहादुर दामाद जो घर पे आई मुसीबत को ऐसे चुटकी में दूर करते हैं। मेरे पास ना बहुत ही अच्छा आइडिया है पापा को पटाने का। आपको ना एक छोटा सा काम करना है, चोरी। गहने दे दे, मैं संभाल के रख देती हूँ भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे खुले में नहीं रख सकती। देख करूँ, मैं ना परसों ये लेकर जाऊंगी। मैं ना अभी छिट्टू आंटी और मम्मी के पास से आ रही हूँ। छिट्टू आंटी ने ना अपने गहने रखने के लिए दे मम्मी को संभाल के। तो बस अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी एक्स्ट्रा हिफाजत करें। क्यों? नाग जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेरी इकलौती बेटी है और आपके घर में रिश्ता मैं करना चाह रहा हूं, तो मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि मतलब रिश्ता पक्का होने से पहले शगुन के तौर पे आप मेरी बेटी के हाथ में जो है 1 करोड़ रुपया रख दें और एक कंपनी उसके नाम कर दें। बस समझ लीजिए, उसके बाद रिश्ता एकदम पक्का। पापा जी। अरे क्या हुआ नाग जी? है 1 करोड़ कुछ कम बोल दिए क्या? अब मैं समझ रहा हूं आप रईस आदमी है, आप तो 5 करोड़ देते होंगे। चलिए 5 करोड़। 5 करोड़? है ना, मैं मानता हूं कि 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आप तो इतनी बड़ी नाटक कंपनी का कलाकार हैं, इतना तो मिल ही जाता होगा। हाँ, 1500 रुपए पर डे। क्या लाइन बोली है, वाह, तालियां। गहना लाल, क्या लगा कि मेरे सर पे सींग हो गया है? या मैं जानवर हूं या मुझ में अकल कम है? जैसे भी तैसे मुझे फुसला लोगे हैं? अरे 2 कौड़ी के एक्टर खुराना, अब तू जाएगा शमशान पुराना। समझ रहा है तू? ओए बर्तन। सेठ जी पंचम। तू चुप रहे। मुझे ना पता था कि तू मेरी ही आस्तीन का सांप बन के मेरे घर में रह रहा है। मेरी घर लड़की के साथ उसमें नजर रखे हुए है तू, हैं? क्यों? नहीं सेठ जी, वो हम क्या है कि हम बताते हैं आपको। क्या करूं यार, अपने टंटे हो रखे हैं। बताते हैं हम। वो दरअसल क्या है कि वाह पापा वाह, पहले गले मिलो। क्या बात है, I'm so proud of you पापा। क्या कर दिया आपने? मतलब आपने ना मेरा सर ना मतलब बुर्ज खलीफा के लेवल तक पहुंचा दिया। मतलब कौन? अरे लेकिन हो क्या गया इलायची, ये तो बता। अरे यार, आपने बहुत ही खतरनाक नंबरों से ना इनको शर्त में हराई। ये जीजा जी जो है, देखो जिनकी नजरें नीचे झुकी हुई हैं। शर्त क्या थी शर्त? एक मिनट, चलो 100 रुपए निकालो। 100 रुपए तो जल्दी। अरे टाइम नहीं मेरे पास, चलो 100 रुपए दो जल्दी। हाँ वो जी इलायची जी। अरे पलट जाएंगे ना, बात से पहले 100 रुपए लूंगी। चलो जल्दी दो, अरे टाइम नहीं है मेरे पास। आप जीत गए इलायची जी, आप जीत गए। ये लीजिए। ये वाह, 100 का खरा नोट, मजा आ गया। अबे लेकिन ये चल क्या रहा है? मैं बताती हूँ पापा। पता है जीजा जी मुझसे बोल रहे थे कि इन्हें लगता है कि कोई भी अमीर घराने का नाम लेकर मेरा रिश्ता लेके आएगा आपके पास, तो आप बिना सोचे समझे बस मेरा हाथ यूं धर दोगे उसके हाथों में। हाँ। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। हाँ। बल्कि पहली बार आपने पिंटू भाभी की लड़ाई की इनसे, और उसके बाद अरे इस कलाकार की असलियत भी आपने बाहर निकाल के रख दी। मतलब मेरी नाक कटने से बचा ली। थैंक यू। तालियां। ना मतलब ये गेंदा लाल जो है वो, अरे यार ये नौटंकी से मैं ये उठा के लाई थी ताकि जीजा जी को ना अच्छे से हरा सकूं। समझ गए ना आप? चलो कान पकड़ के सॉरी बोलो। चलो। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे ना बहुत बड़ा वाला पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार कभी ऐसा नहीं करेंगे सेठ जी। आइंदा ऐसी गलती मत करियो, बता रहा हूं मैं।
मेरी बेटी से बढ़कर कुछ ना है। बिल्कुल सेठ जी। ऊंचा परिवार भी ना। What a performance! What a dialogue! Wow! What a performance! भाभी जी, डिनर में क्या है? डिनर में इलायची के पापा। इलायची के पापा। अरे हाँ काली चना। अरे यार इतने दिन बाद तू फोन कर रहा है मुझे। हाँ बता क्या भाभी ने तेरे सिर पे बेलन मार दिया? अबे क्या कर दिया तूने ऐसा? क्या कह रहा है? पड़ोस की भाभी तेरे ऊपर डोरे डाल रही है? अबे ये बता उसका पति कहाँ है फिर? उसके तो बेटा गुण में तुझे एक मिनट मैं बाद में बात करता हूँ काली चना तुझसे। चल भाई। हाँ ठीक है पापा, फीस के लिए 2000 रुपए दे दो। कौन सी फीस? तेरे स्कूल वाले क्या हर महीने सालाना फीस लेते हैं? पिछले महीने तो पूरे साल की फीस भर के आया हूं मैं। अरे यार अभी नए सब्जेक्ट्स आए हैं, टेक्निकल मैथमेटिक्स और टेक्निकल साइंस। और कौन से थे? ओहो पूछे मत, इतना अजीब अजीब से नाम है। मैरीटाइम साइंस, माइनिंग साइंस, एविएशन साइंस, और वो क्या था, एक्वापोनिक्स। हाँ तो ये उनकी फीस है। और अगर हमने इन सब सब्जेक्ट्स में टॉप कर लिया ना तो हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ऐसा हम नहीं कह रहे, प्रिंसिपल कह रहे। अरे ये सब पढ़ के तुम लोग आसमान में ना पहुंच जाओगे। बात कर रहे हो बेकार की। ना जाने क्या। ओहो क्या है इलायची के पापा, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रहे हो? टिफिन ले लो। वो बिस्किट भी दे दो। थैंक यू। मेरे को देना थैंक्स। इलायची के पापा हाँ सुनो, और आज शाम को ना दुकान जरा जल्दी बंद कर लेना, और शुक्ला जी के लड़की के यहाँ जाना है। क्यों? अरे वो शुक्ला जी के लड़की की शादी फिक्स हो गई है ना, वहाँ जाना है। क्या उसकी शादी हो रही है? उसका तो टाका फिक्स था कहीं बाहर। हाँ तो उसी के साथ ही तो हो रहा है। क्या क्या बात है? कैसे? अरे कुछ ना, वो क्या हुआ, लड़के की किस्मत अच्छी थी कि शुक्ला जी के घर पे चोरी हो गई। बात ऐसी थी कि जिस लड़के को इन्होंने अभी दामाद बनाया ना वो पुलिस में है। और वो उसने क्या किया, जो चोर चोरी करके ले गया ना उसे पकड़ के लाया और शुक्ला जी के सामने खड़ा कर दिया कि कहा कि ये रहा चोर। और शुक्ला जी इंप्रेस हो गए तो उन्होंने फौरन रिश्ता जो है तय कर दिया और उसे अपना दामाद बना लिया। अरे वाह, शुक्ला जी की किस्मत कितनी अच्छी है ना, इतना अच्छा दामाद मिला है। देख करो एक बाप को क्या चाहिए, एक बहादुर दामाद जो घर पे आई मुसीबत को ऐसे चुटकी में दूर करते हैं। हाँ पता नहीं हमारी इलायची की किस्मत पे क्या लिखा है। अरे तो उसकी चिंता मत कर, वो तो लड़के को ठोक ठाक के अपनी तरह बना लेगी। सुनिए, किस्मत में जो कोई भी लिखा हो, लेकिन लड़के को पापा की पसंद का बनाना ही पड़ेगा। क्यों? भगवान जी इस सदी का सबसे महान कलाकार बना दे। जय हो। भाई सुन, नाश्ता तैयार है, जल्दी करना है यार, दुकान के लिए निकलना है। हाँ तो कर तो रहा हूँ, अब क्या स्टोव में हाथ घुसेड़ दूं या खुद तबे बैठ जाऊं? फालतू की बात ना कर, डिस्को डांस ना कर रहा हूँ। अरे जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, लेकिन अभी दुकान के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो सेठ जी दुकान से बाहर निकाल देंगे, समझ रही हैं आप? हम अबे छोड़ो यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ मैं आपके लिए इतना सॉलिड आइडिया लेकर आई हूँ और मेरी कदर ही नहीं है किसी को। सुनो, चल 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 चलो। अरे क्या कर रही हैं आप ऐसे? उधर जाइए आप। सुनीता जी आप ऐसे नाराज क्यों हो जाती हैं? हम आप समझिए ना, दुकान का समय है इसलिए कह रहे थे, वरना हमारा बस चले ना तो आपको दिन रात अपने सामने बिठाएं और ऐसे जादू की जप्पियां दें। जीजा जी मेरे पास ना बहुत ही अच्छा आइडिया है पापा को पटाने का। देखिए आपको ना एक छोटा सा काम करना है, चोरी। क्या इलायची जी, मतलब आपके स्टैंडर्ड इतने बढ़ गए कि अब आपको चोरी भी एक छोटा काम दिखता है? इलायची जी अगर इस स्पीड से हम आगे चलते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है कि आप चाकू लेके हमारे हाथ में दे देंगे और कहेंगे एक छोटा सा मर्डर कर दीजिए ना। जीजा जी कर दीजिए ना। वेरी फनी, शट अप। अरे यार जीजा जी,
पूरा आइडिया सुनो उसके बाद बोलना। देखो आइडिया ये है कि आपको मेरे घर में ना कोई भी कीमती चीज ढूंढ के ना उसे चुराना है। उसके बाद हम ऐसा दिखाएंगे कि आप ना बड़ी खूंखार चोर से एकदम छप्पन लाल हीरो की तरह वो माल चुरा के मतलब उससे लेकर वापस आ गए हैं और आप पापा को पकड़ा देंगे वो माल। और उसके बाद पापा फुल ऑन इम्प्रेस्ड हो जाएंगे आपकी बहादुरी से और फिर ये मेरा कोमल सा हाथ आपके हाथों में यूं दे देंगे। सिंपल सिंपल। इलायची जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप अपने खुद के घर में हमसे चोरी करवाना चाहती हैं? यार इलायची जी हमारे भी कुछ उसूल है यार। अरे यार लोग तो मोहब्बत में ना भगवान जी से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप ये इतना छोटा सा ऐसा काम नहीं कर सकते। अरे क्यों करोगे आप मेरे लिए, क्यों कोई काम करोगे? क्योंकि मैं तो एक लंबा चौड़ा टाइम पास हूँ ना आपके लिए, बस मिल गई हूँ यहाँ पर। मैं ही मरी जा रही हूँ आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। मेरी गलती है, मैं ही हूँ अकेली इसमें। बस बस शांत हो जाइए, ऐसा मत करिए। हम आप जो कहेंगे करेंगे। क्या चुराना है? क्या चुराना है? ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। मतलब घर के लॉकर में थोड़ा बहुत कैश ही पड़ा होगा, कीमती ज्वेलरी और कैश तो पापा ने बैंक के लॉकर में रखना शुरू कर दिया। अभी क्या चुराएंगे? सेठ जी आज की ताजा खबर सुनी? सुना, चल दिमाग मत चाट मेरा। सेठ जी वो चांदनी चौक में ना एक बंदर ने आतंक मचा रखा है। हाँ सच्ची, कभी किसी की दुकान से सामान लेके भाग जा रही है तो कभी जूता चप्पल घड़ी सब लेके भाग जा रही है। और तो सुनो वो सीमा आंटी नहीं है? सीम? अरे सुन वो गोरी वाली ना। अरे बड़ी जल्दी पहचान लिया। अरे जानता हूँ। बता यार, तू बता आगे बता। वो पिछली गली में रहती है। अरे जानता हूँ, हाँ बोलना। उनका तो ब्लाउज लेके भाग गया। और क्या क्या लेकर भाग गया अंदर उनका? सीएम आंटी की बड़ी फिक्र हो रही है यार। हाल चिड़ी पूरी बात तो सुन लो। हाँ। मेरा लोटा लेके भाग गया वो बंदर। अम्मा ने बड़े प्यार से दिया था गांव से निकलते वक्त। ले लोटेगा, लोटा लेकर भाग गया। अरे जीजा। हाँ। अरे यार मेरे तुम तो छोटा सा काम था यार। मेरे एक बिजनेस की बहुत बड़ी तगड़ी पार्टी मिल गई है यार मेरे। तो 50,000 रुपए दे दो, मुनाफा होगा तो मिल बांट लेंगे। क्यों भैया? सही कह रही हो। सही बात। मैं कान पे जूता मारूंगा तेरे, सीधा जो है बरगद के पेड़ पे जाके करेगा। बात कर रहा है 50,000 चाहिए। मेरा तो दिल करता है तुझे घर में ना घुसने तू, लेकिन मैं तो करूंगा इस चक्कर में झेल जाऊं तुझे। लो मर कहीं के। 100 कंजूस मरे थे तो तुम पैदा हुए थे यार मेरे। कुड़ कुड़ के ना तुम वो खुजली वाला कुत्ता होता है वो बन जाओगे एक दिन, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ हट 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 हट। मन गया। और इलायची कैसी है? अबे मारूंगा तेरे गाल में जूता, बता रहे आप। सेठ जी छोड़ो, आप गुस्सा शांत करो अपना। ये बताओ वो बिट्टू हलवाई से मैं समोसे मंगवा लूं? क्यों, मेरे ताऊ की शादी हो रखी है जो तू समोसे पेलेगा अभी? हाँ भाई क्या हो रहा है? कौन है जो पिंकी जी के अलावा यहाँ समोसे पेल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी क्या बताओ, ये कह रहा है समोसे पेल ले। अजय बताओ आपको खाने हैं क्या? ये गोबर खाएगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप कुछ ना के तो मंगीलाल मुंह बंद रख, जिप लगा ले। जब देखो कह रही है पकड़ के बैठ यहाँ पे बात करिए। सेठ जी आप ये सब छोड़ो, इधर आओ। हाँ। पिंकी जी को ना आपके साथ पर्सनल गुप्त बात करनी। इधर उठो ना, आओ। अरे क्या? इधर आओ यार, बहुत जरूरी बात है। हाँ इधर आओ। हाँ क्या है? सेठ जी ऐसा है हाँ कि पिंकी जी को ना अपनी अमानत आपके घर में रखवानी है एक। अरे छिड्डो जी हमारे यहाँ क्या करेंगी दरोगा जी? ना ना छिड्डो जी नहीं, छिड्डो जी के गहने। वो क्या है ना, छिड्डो की बहन उससे बचाने के लिए आपके पास रखवाना चाह रहे हैं। अरे क्या पहेलियां बुझा रहे दरोगा जी, मेरी को समझ में ना आ रही है। साफ साफ कहो ना। ऐसा है कि छिड्डो की बहन आ रही है ना, हाँ। तो जब भी वो आती है ना तो छिड्डो का एक नया गहना उठा के ले जाती है, उस पर हाथ साफ कर देती है। तो अब क्या है कि पिंकी जी चाह रहे कि जो पिंकी जी के जो गहने, छिड्डो के गहने ना, वो आपकी सेफ कस्टडी में पिंकी जी कुछ दिन के लिए रख ले, जब तक वो ना। ऐसी बात? हाँ हाँ कोई बात ना।
मुझे कोई दिक्कत ना है, मेरे पास दे दो, मैं रखवा दूंगा घर पे। हाँ ठीक है। हाँ। क्या है ना सेठ जी, आपको तो पता है, हाँ। बाहर का कोई चोर हो ना तो पिंकी जी यूं आया है 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। हाँ, हाँ। पर घर के चोर को पिंकी जी कैसे पकड़े? ना बचपन से दिल्ली में रह गया। ना वो आराम से रहो, उसकी टेंशन मत लो। हाँ हाँ हाँ, पहुंचवा दियो। हाँ, लॉक करके रख लियो। हाँ हाँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाओ, धीरे बोलो बस। हाँ हाँ। अरे करू, अरे कैसी है? कैसी है तू? मैं छू, चल आजा बैठ, आजा। चाय बनाऊं तेरे लिए? अरे नहीं करूं, चाय वाय कुछ नहीं। पहले तू ना ये अमानत संभाल, तभी हमारे ना गले से कुछ खाना पीना उतरेगा। पता होगा ना तुझे जीजू ने? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। इलायची के पापा ने बताया मुझे कि तेरी बहन आने वाली है, और वो कितनी बड़ी चोटी हो रखी है ना। घर में जैसे ही आती है घर के गहने बाहर चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है करू, ये ना सिर्फ पिंकी जी का वहम है। हाँ। अब तुम ही बताओ, हमारी बहन हमारे गहने क्यों चुराएगी? वो तो ना संजोग की बात है, जब भी वो आती है घर से कोई ना कोई गहना या कोई ना कोई चीज गायब हो जाती है, और हमारे पिंकी जी का दिमाग चलने लगता है कि उसी ने चुराई है। पिंकी जी दिमाग भी चलाते हैं, पर मुझे तो लगा था कि आज तक वो कड़छी चम्मच ही चलाते हैं। करू, बहुत ज्यादा पीछे पड़ गई है पिंकी जी के तू। चल छोड़ ये सब। अरे हेलो छिड्डो आंटी। इलायची कैसी है बेटा? मस्त। पेपर वेपर हुए कि नहीं? देख इस बार ना एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है। जी इस बार तो गारंटेड पास हो जाऊंगी। वो क्या है ना, जियोमेट्री के फरे ना एकदम फुल टंच में बनाए हैं मैंने। क्या बकवास करती रहती है इलायची? तू भी ना ला चिड्डो गहने दे दे, मैं संभाल के रख देती हूँ भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे खुले में नहीं रख सकती। क्या इनके गहने आप यहाँ घर में रख रही हैं? छटांकी मामा। क्या इलायची तू भी ना? देख करूँ, मैं ना परसों ये लेकर जाऊंगी। बहन आई है ना, बहुत सारे काम है। वाई इलायची। अरे जल्दी रख दो, छटंकी मामा आते ही होंगे बस। तू भी ना, तेरे पापा की बोली बोलने की जरूरत नहीं है। तो भागे फूट गए। जीजा जी बस समझ लीजिए कि ना हम भगवान जी के स्पेशल भक्त हैं, और जब भी हम कुछ मांगते हैं ना तो वो ये झट से दे देते हैं। अरे वाह, क्या बात है इलायची जी। क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा क्या मिल गया? चोरी करने के लिए गहने है जी। हाँ पता है, मैं ना अभी छिट्टू आंटी और मम्मी के पास से आ रही हूँ। छिट्टू आंटी ना अपने गहने रखने के लिए दे मम्मी को संभाल के, तो बस अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी एक्स्ट्रा हिफाजत करें। हम ऐसे भी देखो ना, कल तक हमारे पास चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं था, और अब मतलब आउट ऑफ नोवेयर गहने आ गए। मतलब पुलिस वाले की बीवी खुद हमारे पास आके अपने गहनों को मतलब हमारी कस्टडी में छोड़ के जा रही है। Isn't it great जीजा जी? मतलब भगवान जी का साफ साफ इशारा है कि हम दोनों प्यारे बच्चों की जो लव स्टोरी ना, बस उसको सफल कर दे, वो है ना? बिल्कुल। इलायची जी प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। देखिए, जब यहाँ पे नीचे सब लोग सो जाएंगे तब मैं आपको ना एक आवाज लगाऊंगी, बिल्ली की आवाज में, बस वही सुनकर आपको झट से नीचे आ जाना है। अच्छा हाँ, हम समझ गए। इसके बाद हम सेठ जी के कमरे में जाएंगे, तिजोरी की चाबी ढूंढेंगे, फिर तिजोरी खोलेंगे, वहां से गहने निकालेंगे और वहां से सीधा अपने कमरे में आ जाएंगे। जी यही प्लान है ना? हाँ। क्या बात है, क्या प्लान है इलायची जी, क्या प्लान है? मतलब आप कैसी बातें कर रही हैं? हम कोई प्रोफेशनल चोर थोड़ी ना है यार। हाँ, जैसे कि मैं तो प्रोफेशनल चोरी की एक्स्ट्रा क्लासेस लेती हूँ, नहीं है ना? लेती हूँ, राइट? सुनिए तो सही, हम कोशिश करेंगे, हम बस बोल रहे थे। कोशिश तो आप करेंगे और उसमें पास भी होंगे। ओके ओके। प्रणाम सेठ जी। हाँ खुद से। अरे तू यहाँ क्या कर रही है इलायची है? और क्या खुद उधर चल रही थी दोनों में? मैं जीजा जी को ये बताने आई थी कि यहाँ पे एक बड़ा सा डंडा रखे हैं दुकान में। क्यों?
अरे सुन, हम यहाँ ग्राहक को धमका के ना बुलाते हैं अपने दुकान में। तू भी बात कर रही बेकार की है? अरे आपको नहीं पता, हाँ। वो एक बहुत बड़ा बंदर घूम रहा है और वो बंदर ना क्या करता है कि लोगों की दुकान में घुस के ना उनका सामान चोरी कर लेता। मैं नहीं चाहती कि आपका इतू सा भी नुकसान हो पापा, दैट्स व्हाई। अच्छा सुन सिंघम। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ, देख रहा है, ये होती है व्यापारी की औलाद जो हमेशा नफे और नुकसान के बारे में सोचती है। तो फिर इसी बात पे 50 रुपए। सुनो, मुझे गोलगप्पे खाने। अभी नफे की बात की और नुकसान करवा रही मेरा। बेटी भी आपकी हूँ पापा, नुकसान भी आपका होगा। हाँ ले ले। थैंक यू। रात को भी मम्मी को चैन नहीं है, अभी भी पापा को परेशान कर रही है। सुन जाओ। बढ़िया है, मम्मी पापा तो खर्राटे मार के सो रहे हैं, अब सही वक्त है जीजा जी को बुला लेती हूँ। रहेगा यार। अरे यार, हम ये कर सकते हैं, हम चोरी कर सकते हैं। हम चोर हैं, पर हम चोर नहीं हैं। अबे सुन, ये एलआईसी जी की म्याऊं म्याऊं थी कि बिल्ली की? अबे देख, म्याऊं म्याऊं से तो ऐसा लग रहा ना जैसे बिल्ली ने गले का ऑपरेशन करा रखा हो। देख भाई, मेरा तजुर्बा कह रहा है, ये बिल्ली ना, जो प्योर बिल्ली ना, ये इंसानी बिल्ली की आवाज है। भाई सुनना यार, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है यार। मतलब सेठ जी के यहाँ पे चोरी करने वाले, मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं, अगर पकड़ा गया तो? अरे यार चुप रहे, जरा से काम के लिए तू ऐसे छिट्टी पिट्टी गुम हो रखी तेरी, है हिम्मत ना पड़ रही। अबे जा कल्ला चोरी यार, मर्द बन मर्द। ओहो, अगर इतनी गुर्दे में खुजली हो रही है ना तो जाके खुद कर ले। खुद जाके कर ले। अबे मैं मर्द बचा का हूँ, मैं हूँ कहाँ मर्द? देख बेटा, तू चला जा चोरी कर ला, मैं गया ना तो ये साड़ी वाड़ी खुल जाएगी और फिर सब पोलो पट्टी खुल जाएगी। क्या यार? अबे जे क्या पहन रहा है? अबे पहन क्या लिया यार? अगर वहां पे कोई उठ गया तो, किसी ने हमें पहचान लिया तो हमने बस ऐसा ही नकाब पहना है। अच्छा ये बता ना, इसमें पता चल रहा है कि हम पंचम है? हाँ पता चल रहा है तू पंचम है। कैसे पता चल रहा है? अबे फालतू की बात कर रहा है साले, अभी तो तूने मेरे सामने पहना जे बिना लेंस का चश्मा। अबे मंद बुद्धि, ये पूछ रहा हूँ कि ये नकाब लगाने के बाद पता चल रहा है कि हम पंचम है कि नहीं? ना, अब बिल्कुल ना समझ आ रहा। ये बता ना। जा जा कर ला चोरी, चल जा भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। जा भाई जा, भगवान पे भरोसा रख, वो जरूर कुछ ना कुछ बुरा करेंगे। जिसकी जवान बेटी आंगन में इतनी रात को ऐसे चहलकदमी कर रही हो, उसके बाप से ऐसे सवाल ना पूछते हैं। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू क्या कर रही है यहाँ? पापा वो मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा यहाँ पे चहलकदमी कर लेती हूँ, पर उसके बाद भी नींद नहीं आई ना, थक के भी। देखो ना 1 घंटा हो गया पर मैं सो नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। क्यों? तेरी नींद छत पे कूद के जाके बैठ गई है जो तू बार बार छत को ताक रही है यहाँ पे खड़ी होके? नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि ओ गॉड कितनी रात हो गई है, पर से इतना अंधेरा फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। सो फनी। हाँ, इस टाइम तक तो जो है सर पे सूरज चढ़ जाना चाहिए, उसकी गर्मी से पसीने छूट जाने चाहिए, है? और इतनी रात को ये इतना अंधेरा क्यों छा गया? अभी तक तो खूब उजाला होना चाहिए। बात कर रही है तू भी बेकार की, क्या क्या बातें कर रही है बता नहीं तू?
वो मुझे नींद नहीं आई है ना, तो मेरा दिमाग इससे फिर गया है। अच्छा, मैं समझ गया कि अब क्या करना चाहिए। क्या? देख, जब तू छोटी थी ना तो तेरी मम्मी और मैं तुझे सुलाने के लिए रात भर कीर्तन करते थे, लेकिन तब भी तू ना सोती थी। उसके बाद थक हार के मैं तुझे अपनी गोदी में लेता था और फिर तुझे लोरी सुना सुना के सुलाता था और तू सो जाती थी। हाँ, वाकई में बहुत मीठी लोरी होगी, है ना? ना, बहुत कर्कश आवाज में सुनाता था लोरी, और उस कर्कश आवाज के झटके से ऐसे और तू सो गई। अब उसी कर्कश आवाज में तुझे लोरी सुनाऊंगा और झटका देगा ऐसे और तुझे सुला दूंगा। क्या? हाँ। क्या मैं बच्ची नहीं हूँ जो लोरी सुनाएंगे? आप जाइए, सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगी। चलो चलो जाओ। अरे कैसी बातें कर रही है तू? है बच्ची नहीं हूं। एक बाप के लिए उसकी बेटी हमेशा बच्ची रहती है। आज मैं तुझे लोरी सुना कर आऊंगा बस। एक मिनट। नहीं, अरे अरे चल। अरे पापा सुनो ना। अरे पापा, कहाँ रख दी चाबी? होगा यार। यार ये तो आंटी जी हाथ पे। भगवान, अरे यार, अबे आंटी जी छोड़ो। अरे कितनी भारी है यार आंटी जी। पापा मुझे डांस करना। इलायची का पापा डांस करना। अरे करो, चुप कर, सो जा, बात करी बेकार के। मंटू चचा, मंटू चचा, मंटू चचा। इलायची के पापा, कमर में मोच आ गई। इलायची का पापा, कमर दबा दो, कमर दबा दो ना। इलायची का पापा, इलायची पापा, कमर दबा दो। इलायची पापा, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ। मजा मजा आ रहा है। अरे जोर से कमर दबाओ ना, खाना नहीं खिलाएगा मेरा पेट भर के रात को। ले ले ले।
यार कहाँ फंस गया, भगवान बचा लो यार प्लीज। आंटी जी हमें माफ कर दीजिए, ये कहने हम जल्दी से जल्दी आपको वापस लौटा देंगे। सो जा, चल, हंस रही है रात को। गुड नाइट। अरे यार क्या कर रहे हो? कैसे बचपन में ठोक पीट के सुलाते थे क्या मुझे? अरे तो दूसरे बच्चों की तरह थोड़ा ही थी तू, जो एकदम प्यार से थपकी दो तो तेरे नींद आ जाए। तुझे तो एकदम जोर से कड़ा खाद मारता था ना, तब जाके तेरी आंखों में नींद आती थी। पापा याद करो, जैसे मेरी पीठ को ढोलक समझ के उसे यूं बजाए पड़े हो ना, जरूर बेहोश हो जाती होंगी और लगता होगा सो गई हूँ। अरे एक बात है, तू बात करती रहेगी तो नींद कैसे आएगी यार? चल एक काम करता हूँ, तुझे ना अच्छी सी एक लोरी सुनाता हूँ। चल। सो जा मेरी राजकुमारी मेरे कानों से खून निकलने लगी। क्या कर रहे हो? कितनी बुरी लोरी है यार। अरे तू भी ना ऐसी अजीब सी बातें कर रही है, इतनी बुरी लोरी थी। अरे चल ठीक है, तुझे नींद लाने के लिए ना मैं बताऊं, एक बहुत बढ़िया नुस्खा मेरे दिमाग में आया। मैं बढ़िया जो है तेल गरम करके ला रहा हूँ। अब मेरे हाथ की जब तेरे ऐसे सिर पर मालिश होगी ना तुझे नींद आ जाएगी। चल एक मिनट नहीं, तेल रात में तेल लगाती हूँ तो मुझे बहुत छींकें आने लगती है, इसलिए आप प्लीज यही रहिए, कहीं जाइए मत। अच्छा सुन, देखो ना मैं तेरे लिए ना गरम दूध लेके आता हूँ, बढ़िया पी ले। नहीं भाई, मेरे को दूध पीना ही नहीं है ना। अरे क्यों ना पीना, एक गिलास बढ़िया दूध पिएगी तो अच्छी नींद आ जाएगी। नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगी, आप कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो पहले से ज्यादा जो है आगे चमचम आ रही है, चमचम चमचम करके फ्रेश लग रही है मुझे। मैं दूध ला रही हूँ। अरे ना, आप दूध नहीं ला सकते क्योंकि दूध फट गया है। अच्छा ओहो, तो एक काम करते हैं, मैं ना तुझे लोरी सुना रहा हूँ, तभी तुझे नींद आएगी। आंखें बंद कर। हाँ बंद कर। सो जा मेरी राजकुमारी रानी बिटिया, सो जा मेरी राजकुमारी, निन्नी आएगी अब जल्दी, सो जा मेरी बिटिया रानी, सो जा। ओहो, इसे जो है नींद ना आएगी ऐसे। अब इसे दूध पिलाऊंगा तब जाके ऐसे नींद आएगी, और क्या। ओहो, ये कौन है? कहां से आवाज आ रही है? ये बिल्ली तो ना है? अरे ओह, बंदर आ गया है क्या यहाँ पे? है? बंदर के को परेशान करते रहते हैं ये।
दूंगा तो जा करके सही। अबे तेरी क्या कर रहा है भैया? इन्होंने कुछ नहीं किया। पापा रुक जाओ। इन्होंने हैं? अरे क्या कर रहे हो यार मेरे? अरे यार मैं छटंकी हूँ, छटंकी। छटंकी? मुझे लगा कोई चोरो चक्का घुस आया है खिड़की से। एक बात, आप मैंने घर के बाहर जो घंटी लगवाई है वो तेरी बारात में बजाने के लिए लगाई है? बात करना है बेकार की ना। मैं तो तुम्हारा भला कर ही ना सकता। मैंने सोचा सब लोग सो रहे होंगे, क्यों किसी की नींद हराम करूं? पर मुझे क्या पता बरगद की चुड़ैल की तरह आंगन में भटकते रहोगे। पूरे प्लान का भरता कर दिया तुमने यार मेरे। एक मिनट, कौन सा प्लान मामा? अरे वही जो मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप आके सो जाऊंगा, लेकिन इन्होंने बीच में आके गपशप करना शुरू कर दी, पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही है। गुड नाइट। ठीक है, आप सो जाइए और देखिए बाहर आने की जरूरत नहीं है, अंदर ही चुपचाप सोते रहिएगा। ठीक है, गुड नाइट। अरे तेरा दूध जो है। अरे 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 दूध देख के मुझे कितनी नींद आने लगी अचानक से। ओ गॉड, एक काम करो, मैं दूध पी लूंगी, आप भी जाके फटाफट सो जाओ। मैं तो सोने जा रही हूँ कि चलो गुड नाइट। हाँ चलो बाय। मैंने तो कोई इंसान ना देखा कि दूध देख के उसे बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ लेकिन ये तो इलायची है, कुछ भी कर सकती है। चलो ठीक है, बस सो जाए ये। अरे ओ भाई लंबू, गाने ले आया? नहीं, मैंने पूरे चांदनी चौक में चने बटोर रहा था और नहीं पोटली में चने बटोर के लाया। हैं? ले आओ साले, संभाल के रख। संभाल के रख दे। अब जब पेटीकोट ना जो मैं साड़ी के नीचे छुपा लूंगा, मैं कहाँ रख दूं? अबे क्या बातें कर रहा है यार, कहीं पे भी रख देना यार। नीचे सेठ जी घूम रहे हैं, अगर पकड़ लिया ना तो। अरे यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने चोरी का माल छुपाने की एजेंसी खोल रखी। फालतू की बात ना कर, मैं कहाँ छुपा दूं? हाँ तो एक काम करना, ये बिस्तर पे प्रदर्शनी लगा ले तू। साले कुछ तो करना पड़ेगा ना, कहीं तो छुपाना पड़ेगा ना। जो कुछ भी कर, लेकिन अपने कमरे में ना रखेंगे, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा ना गहने चोरी हो गए, सबसे पहले यही तलाशी होगी, अपनी तलाशी होगी। बात तो तू सही कह रहा है, पर फिर कहाँ छुपाएं? अच्छा हाँ, तो एक काम करना भाई, सुनीता जी के यहाँ पे छुपा देना। अरे यार रखवा देता, लेकिन वहां वो है ना यार, वो सोन पापड़ी। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तो क्या यार, देख अगर गहने उसके हत्थे चले गए ना, फिर गहने छुड़ाने की क्या कीमत देनी पड़ेगी ना, ये मैं जानता हूँ। एक काम कर, पानी की टंकी में डाल देते, वहां कोई नहीं आता जाता है। अबे साले मंद बुद्धि, कैसी बातें कर रहा है तू? अगर तू टंकी में गहने डाल देगा तो गुसल खाने के नलके से बह जाएंगे सारे। कुछ और सोच। अच्छा तब तो फिर एक ही जगह है भाई, जहां अगर गहने मिल भी गए ना तो अपने ऊपर कोई इल्जाम ना होगा। कहाँ? अबे छज्जे पे रख देते हैं, अगर मिल भी गए किसी को तो हम बोल देंगे हमें क्या पता हमारे छज्जे पे कौन क्या रख गया। छज्जे की गारंटी थोड़ी है, हैं? सही कह रहा भाई, तो एक काम कर, साथ चल, जाके छज्जे पे रख के आते हैं। हाँ चल 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 यार, रख ही देते हैं। चारों तरफ पानी नजर रखिए तू, पानी। या चढ़ा दे, चढ़ना। हाँ ले पकड़, जल्दी चढ़, मैं देख रहा हूँ। अबे तू पीपा पकड़, बस ला पोटली ला, पोटली ला, पोटली ला ना। अबे एक तो अपनी साड़ी संभाल साले। तू और जोर से चिल्ला ले, पूरा चांदनी चौक इकट्ठा कर ले, सबको पता चल जाए यहाँ पे गहने रख रहे हैं। अबे धीरे बोलना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ओ भाई पकड़। क्या पकड़। हो गया? हाँ चल। क्या कर रहा है? अबे गिर जाएंगे, नीचे उतार, नीचे। अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है साले? साले खा खा के सांड हो रखा, जरा सा वजन ना तुझ पे थम रहा। सेठ जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानियो सेठ जी, ये जो तुम्हारी दुकान पे लड़का काम करता है ना पंचम, मुझे कुछ खास सही सा नहीं लगता। ये मतलब बहुत ढीला ढीला सा लग रहा है। कल मैं देख रहा था से वो सामान उतरवा रहा था, कैसे आराम आराम से उतरवा रहा था सेठ जी। हैं? बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ऐसे आदमी को झेलने के लिए। और तेरी मालिश झेलने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। बात कर रहा है बेकार की। अरे यार खनखन बहुत अच्छा लड़का है, पता है तुझे?
अरे कम से कम ईमानदार तो है, अपना काम तो ठीक से करता है। बात कर रहा है तू भी। आजकल ईमानदार लड़के मिलते ना है, दिया लेके घूमेगा तो भी ना मिलेंगे। चुप रहे, उसके बारे में मत बोल कुछ। और इलायची कैसी है? अबे तेरे गाल में दूंगा एकदम सीधा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? सेठ जी मालिश के मजे लिए जा रहे हैं, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कहाँ मजा, सजा चल रही है ये, देख ना रहे हो आप दरोगा जी? अरे कहाँ मजा, सजा चल रही है ये, देख ना रहे हो आप दरोगा जी? क्या बताए सेठ जी, आज ना पिंकी जी का मूड जरा ऑफ सा हो रखा है। क्यों? आज वो मखाने की खीर बनाने के लिए पिंकी जी ने जैसे ही दूध चढ़ाया ना, चढ़ाते साथ फट गया। दरोगा साहब, हाँ? दूध का फटना ना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है हमारे गांव में। सच्ची? क्या क्या बोल रही है तू लोटे? और तुझे पता वैसे भी ना आज सुबह से पिंकी जी की दाईं आंख फड़क रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है? कुत्ता काट सकता है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि भुट्टा भुट्टा काटने का मन कर रही है, कहीं मिल जाता ना तो अच्छा होता है। तू पीछे उठ के खड़ा रहेगा तो बहुत अच्छा होगा ना दरोगा साहब, सच्ची बता रही हूँ, ये दाईं आंख का फड़कना ना, हाँ जी, ये तो उससे भी बड़ा अपशगुन माना जाता है। अरे दरोगा जी इसकी बातें ना सुनो, ये तो कुछ भी अटचट बकता रहता है। सबसे बड़ा जो है मनुष्य यही आदमी है। छोटे जब से गया दुकान पे, साला मन ही ना लग रहा दुकान पे मेरा तो। हाँ वो तो है। अरे खैर एक मिनट सेठ जी, बात सुनो। सेठ जी आप एक रुकना है यार, एक मिनट जब देखो, एक मिनट उठिए, बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट रुको। हाँ गुप्त एकदम, इधर आइए। क्या क्या है? इधर आइए। अरे क्या है? अरे बोल रहे ना सेठ जी, वो जो छिड्डो की बहन के आने का प्लान था ना, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो आप एक काम करो, जो पिंकी जी के गहने हैं ना आपके पास, वो जल्दी से ले आओ। तब तक ना पिंकी जी लोटे से अपनी शेव करवा लेते हैं, आज शाम को शादी में जाना है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे कैसी बातें कर दी दरोगा जी, मैं बस गया और लेके आया। जल्दी ले आओ। मैं ला रहा हूँ, जल्दी लाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।